क्लास 10 वालों, हम लोग स्फीयर का सभी कर लिए लगभग। 11 नंबर ड्यू था। इसमें कहने का मतलब है कि बोल रहा टू होलो स्फीयर विद द लेंथ ऑफ डायमीटर। दो स्फीयर का जो है डायमीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक का 21 है और एक का 17.5 है। दो दिया हुआ रिस्पेक्टली, मतलब होता है कि जो जैसे बोला, पहला का बोला तो पहला का ये लेंगे, दूसरा का ये लेंगे। आर मेड फ्रॉम द शीट ऑफ द सेम मेटल। बोल रहा लेट अस कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ शीट ऑफ मेटल यू रिक्वायर्ड टू मेक द टू स्फीयर। अगर हम लोग इसका रेशियो निकालेंगे, अगर हम लोग इसका क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे, तो क्या होगा ये हम लोग बताते हैं। कहने का मतलब इसका रेशियो वाला अगर बनिएगा तो जो हम बना रहे वो होगा, या फिर इसका वॉल्यूम निकालिएगा तो वॉल्यूम भी इसका निकल जाएगा। तो ये हम आपको बताते हैं रेशियो टाइप से कि रेशियो कैसे निकाला जाता है। क्लास 11 वालों, स्फीयर चैप्टर 12, यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना है? 11 है। कितना है? 11 है। टू स्फीयर विद द लेंथ ऑफ डायमीटर कितना? 21 है एंड 17.5 सेंटीमीटर है। मेड फ्रॉम द शीट ऑफ द सेम मेटल। बोल रहा कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ शीट्स मेटल रिक्वायर्ड टू मेक अ टू स्फीयर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे नॉर्मली रेडियस लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे रेडियस ऑफ द फर्स्ट स्फीयर। तो कहने का मतलब है रेडियस ऑफ द फर्स्ट स्फीयर कितना है? दिया हुआ 21 है। ठीक है, अब ये जो 21 है बाय नीचे 2 करेंगे। डायमीटर दिया हुआ 21, रेडियस है 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका निकल जाएगा। ये हो गया फर्स्ट का, तो सेकंड का भी उसी करिएगा, एंड करके क्या करिएगा, एंड सेकंड स्फीयर कितना होगा? 17.5 बाय 2 सेंटीमीटर। याद रखिएगा ये क्या दिया हुआ आपका, ये दिया हुआ डायमीटर, और हम लोग इसका रेडियस निकालेंगे। रेडियस निकालेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह से 2 से डिवाइड हम लोग इसको कर देंगे। करने के बाद क्या करेंगे, टी एस ए। टी एस ए मीन्स होता है टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ द सेकेंड स्फीयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड स्फीयर कहने का मतलब है, तो कहने का मतलब है टोटल सरफेस एरिया ऑफ, क्या दीजिएगा, फर्स्ट वाले का काम करेंगे, सेकंड का बाद में करेंगे। ठीक है, तो स्फीयर याद रखिएगा, फॉर्मूला याद है, फरदीन बोलोगे वहां से। स्फीयर का कितना है? 4 पाई और आर। मेरा बात समझ में आया? आर फॉर रेडियस, तो आर का स्क्वायर सेंटीमीटर, तो यानी 4 पाई आर का वैल्यू कितना? 21/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम लोग बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे क्या है, इस तरह से आपका ये निकल गया। उसी तरीका से नेक्स्ट करिएगा, क्या लिखिएगा, टी एस ए टोटल सरफेस एरिया ऑफ सेकंड, क्या बोलिएगा, सेकंड स्फीयर। सेकंड स्फीयर का कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर। ये यूनिट देना नहीं भूलिएगा, ये कंपलसरी है। 4 पाई आर का वैल्यू कितना? तो बोलिएगा 17.5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसका और इसका क्या करेंगे, रेशियो करेंगे। लिखिएगा, क्या लिखिएगा, एकदम प्यार से लिखिएगा, देयरफॉर रेशियो ऑफ metal sheet to make the
टू स्फीयर, ठीक है। तो टू स्फीयर क्या क्या है, देखिए ये हो गया 4π21/2 का होल स्क्वायर, यही है ना। मेरे कहने का मतलब है कि 4πr² इज टू 4π17.5/2 का स्क्वायर, ये 17 है, ठीक है। 17.5/2 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए ये पाई पाई कट गया, 4 कटा, बचा क्या, यहाँ पे बचा 21/2 का होल स्क्वायर इज टू 17.5 का होल स्क्वायर। मतलब आप बोल सकते हैं, क्या बोलिएगा, 21 इंटू 21/2 इंटू 2 इज टू 75 इंटू 70.5/2 इंटू 2, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 21 को 21 से करेंगे तो कितना होगा फरदीन बाबू, 441, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे सुफियान बाबू तो कितना होगा, 2 2 4। देखिए सुफियान तैयारी कर रहा है, कैसे बोला, 2 2 4। उस तरह से 17.5 को 70.5 से करेंगे तो कितना होगा सुफियान बाबू, 17.5 को 70.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा। तो आप एकदम प्यार से बोलिएगा कि सर 535.9.375 होगा, और नीचे 2 2 4 होगा। तो यानी कि आप बोल सकते हैं, क्या बोलिएगा, कहने का मतलब है बाबू, ये जो है ना, यहाँ पे जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो याद रखिएगा, इससे जो मल्टीप्लाई करेंगे एक बार अच्छे से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आएगा 306.25 आए समझ में, याद रखिएगा 306.25। तो कहने का मतलब है बाबू, ये जो है ना, हम लोग क्या करेंगे कि ये जो है 4 कट गया तो यहाँ पे बचा 441 इज टू, और आपका क्या बचा, आपका बचा 306.25। तो याद रखेगा, ये पॉइंट हटाने के लिए नीचे 1 दीजिएगा, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 2 0 दीजिएगा। तो आप इसको अच्छा से लिख सकते हैं, 441 इज टू 30625 बाय नीचे कितना 100। अब उसके बाद इसको हम लोग काटेंगे तो देखिए ऊपर ऊपर इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, तो ऊपर ऊपर काटेंगे। तो ऊपर ऊपर क्या काटेंगे पता है, 7 से कटिए, 7 का पहाड़ा आता है, तो 7 का पहाड़ा आता है तो देखिए यहाँ पे क्या बोलिएगा, यहाँ पे ये जो काटा है 7 से काटेगा, 7 का क्या है, 7 छक्के 42, क्या बोलिएगा, 7 छक्के 42, 2 इसमें गया, 7 तिया 21, 7 6 42, 7 6 42, और ये जो 2 इसमें गया तो 21 हुआ, तो 7 3 21। ये इसी तरह इसको काटेंगे 7 से, तो 7 चौके 28, 7 4 28, 2 इसमें जाएगा 26 से होगा। तो आप इसको कितना में कहें, 7 का टेबल कितना बार पढ़िएगा, क्या आएगा, तो आप 3 बार पढ़िएगा, 21, 7 3 21। उसके बाद ये जो है 5 इसमें जाएगा, ये 52 होगा। तो आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, 7 7 49, 3 इसमें जाएगा तो 7 5 35, 7 5 35, ये हो गया। आया समझ में बाबू, कहने का मतलब है 7 का पहाड़ा अगर आता है ना तो इसको काटिए, 7 नमा कितना 63, 7 नमा कितना 63, और इसको काटिएगा तो क्या होगा, इसको काटिए, तो इसको जब काटिएगा तो 7 का टेबल पढ़िए, जब 7 का टेबल हम लोग पढ़ेंगे ना तो क्या होगा आपका, 7 छक्के क्या होगा, अब बोलिएगा 7 छक्के 42, क्या बोलिएगा, 7 छक्के क्या बोलिएगा 42, एक इसमें जाएगा, एक किसमें जाएगा, इसमें जाएगा, तो सच एक 17 होगा, तो क्या होगा 7 दूनी 14, और उसके बाद इसमें क्या होगा 3 इसमें जाएगा, तो कहने का मतलब 7 का 7 और 7 पंचे 35, ठीक है। तो ये क्या हो गया 625 आया। अब कहने का मतलब है कि आप ऊपर नीचे भी काट सकते हैं, क्या है, नजर आ रहा ना आप लोग को, ऊपर नीचे देखिए इसको कैसे प्यार से काटेंगे। आप इसको बोलिएगा 5 एकम 5,
एकदम प्यार से, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, इसको बोलिएगा 5 दूनी 10, ठीक है। फिर काटो इसको, क्या बोलिएगा 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, इसको काटिए 5 चौके 20, ठीक है। तो कहने का मतलब ये आप लोग को ये हम बता दें कि अगर आप चाहिएगा तो यहाँ पे उसके बाद का इस साइड में क्या बचा बाबू, इस साइड में ये 9 बचा ना, देखिए ये 9 लिख दिए, इस 2 दिए, और यहाँ क्या बचा, तो यहाँ गौर से देखिएगा तो ये आपका 25वां बचा, और नीचे कितना बचा है 4, तो ये 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 4 जा कितना होगा 36, और ये वाला 25 ऐसे हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो लिख दीजिए स्क्वायर सेंटीमीटर। ये रहा बाबू आपका आंसर। कैलकुलेशन थोड़ा देख लीजिएगा, कैलकुलेशन देख लीजिएगा अच्छे से, मेन मसला इसी का है। और इसी तरीके से ये हम लोग का स्फीयर कंप्लीट हो गया।